हेलो फ्रेंड, मैं सुभाष कुमार सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में अंतर क्या होता है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में परिपथ को तोड़ने और जोड़ने के लिए जो है वहां पे तेल का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, वायु जो कि एयर होता है। यह क्या करता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जब यहां देखिए एक ब्लॉक डायग्राम बना है एयर सर्किट ब्रेकर का। इस एयर सर्किट ब्रेकर में एक ये वायु का टैंक होता है जो कि इस वायु टैंक में उच्च दबाव पर जो है एयर को भरा जाता है। और जब इस वायु को भरा जाता है उसके बाद क्या किया जाता है कि जैसे ही इस परिपथ में यहां से इनपुट करेंगे करंट, यहाँ पे देखिए 3 फेज के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं या सिंगल फेज के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही इस सर्किट ब्रेकर में यहाँ पे वायु होता है, यहाँ पे क्या होता है, वायु होता है। ये वायु इस खोखले भाग से, इस खोखले प्रतिरोधी भाग जो कि यह विद्युत का कुचालक होता है, पोर्सिलिन का बना होता है, और यहां से इसकी वायु टैंक से इसकी एक सीमित हाइट होता है। किसके आधार पे, वोल्टेज के आधार पे, यानी वोल्टेज के आधार पे, वोल्टेज के आधार पे इसका जो है एयर सर्किट ब्रेकर का जो है पोर्सिलिन का जो है साइज लिया जाता है। जैसे 11 केवी के लिए अधिकतम 2 से 3 फीट की हाइट होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, वायु टैंक से 2 से 3 फीट। उसके बाद इसमें क्या होता है कि एक अधिक उच्च दबाव पर वायु को रखने के लिए यहाँ पे एक टैंक बनाया होता है जिसमें कि आग को बुझाने के लिए जब बहुत दबाव पे वायु को भेजा जाता है। कहां से भेजा जाता है वायु को, मुख्य टैंक से। इस टैंक से इस चेंबर में आग बुझाने के लिए वायु को भेजा जाता है। और इसमें क्या लगा हुआ होता है, प्रतिरोध। यह क्या लगा होता है, प्रतिरोध। यहाँ पे अलग अलग मान का प्रतिरोध लगा होता है और ये एक प्रतिरोधी स्विच भी कहलाता है। ये ऑटोमेटिक कार्य करता है। 3 सर्किट के जैसे ये L1, L2 और L3 तीनों लाइन के लिए अलग अलग हमने बनाया है डायग्राम। इस एयर सर्किट ब्रेकर से क्या होता है कि जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर में जब हम अधिक वोल्ट यानी 11,000 केवी से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, ऑयल तेल जो है, तेल का वाष्पीकरण होने लगता है। तेल का क्या होने लगता है, वाष्पीकरण होने लगता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आर्क उत्पन्न होता है। जब आर्क उत्पन्न होगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, गर्म होगा तो उससे क्या होगा, वाष्प बनेगा। तो ये वाष्पीकृत होने लगता है, ये घटने लगता है। इसलिए 11 केवी से
33 केवी के लिए ही प्रयोग किया जाता है ऑयल सर्किट ब्रेकर का। इससे अधिक जैसे 33 केवी से 1,32 केवी तक में प्रयोग किया जाता है किसका? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। तो इसलिए इसका नाम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर पड़ा, क्योंकि जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे एक ब्लास्ट की ध्वनि उत्पन्न होता है। कहां से होता है? आर्क चेंबर से। आर्क चेंबर से एक ब्लास्ट की ध्वनि उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रखा गया है। तो इसका प्रयोग कहां से क्या कितना केवी के लिए किया जाता है? यानी 33 केवी से 1,32,000 वोल्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। तो हमने समझे क्या? एयर सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर में मुख्य अंतर क्या होता है कि वहां पे तेल का वाष्पीकरण होने लगता है और यहाँ पे वाष्पीकरण नहीं होता है। तो ये दोनों तरह का होता है, ये स्वचालित ऑटोमेटिक भी होता है और हस्तचलित भी होता है। तो ऑटोमेटिक के लिए यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पे वायु पंप लगाया जाता है। तो वह पंप कौन सा मोटर होता है? यूनिवर्सल मोटर, जो कि एसी और डीसी दोनों धारा पे कार्य कर सकता है। लेकिन इस वायु टैंक को हमेशा डीसी धारा पे ही चलाया जाता है। तो कौन सा मोटर लगाता है वायु पंप में? डीसी मोटर रहता है। तो हम लोगों ने समझ लिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।